हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। तो सिंपल सी बात है कि अभी क्या हुआ है, आज की खबर है, ये कल की शायद, ठीक है जी, ये बीबीसी उर्दू की खबर है। एक हिंदू लड़की ने एक मुसलमान शख्स से शादी कर ली। मंदिर में जाके उसने, उस मुसलमान लड़के ने उसके साथ जाके फेरे लिए। ठीक है, सही है, फेरे लिए उसने उसके साथ। और अब क्या हुआ है कि ये जो एक शादी का केस है, इसके अंदर घर पे बुलडोजर चला दिया गया। शादी के केस पे घर में बुलडोजर चला दिया गया है। पूरे शहर में हिंदुत्व वालों ने क्या लगा दिया था, पूरे शहर में हिंदुत्व वालों ने क्या कर दिया था, मोर्चा निकाल दिया था कि भाई हम इनका घर गिराओ। और उसके बाद इन लोगों का घर गिराया गया। ये भी गरीब लोग थे, ठीक है। अब लड़के ने शादी की तो आप उसके बाप को, उसकी मां को, उसके बहन भाइयों को दे रहे हो सजा के उसका घर गिरा दिया। बुलडोजर बाबा ने हर जगह पे तमाशा शुरू किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखें आप, हम बहुत बर्दाश्त कर। एक सेकंड टीनू, मुझे बताना आवाज आ रही है कि नहीं। तरफ में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये कोई वो नहीं है। अपने आप को रह रहे हैं और अंधेरा दिख रहा है हमको सब जगह है। हमारा होगा क्या, हमारे बच्चों का क्या होगा, और हम कहाँ रहेंगे। तीनों आवाज ठीक है। एक खिलता फूलता घर इन लोगों ने झूठी शिकायत पर बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। मैं एक ऐसा मुसलमान हूँ कि उसके एक कहने में उसकी मर्जी से मैं मंदिर में जाके शादी कर लेता हूँ। कौन सी मैंने गलती की, क्या किया मैंने गलती? अगर गलती मैंने की है, उस लड़की ने की है, तो उसकी सजा मेरे घर वालों को क्यों दी गई? मुझे इतना परेशान, इतना टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? पुलिस प्रशासन मेरे पीछे पड़ी, मेरे समाज वाले मेरे पीछे पड़े। मेरी गलती क्या है ये मैं जानना चाहती हूँ। मैंने किसी से प्यार किया, ये मेरी गलती है? कि मैंने उससे शादी की, ये मेरी गलती है? क्या मुझे हक नहीं? मैं एक बालिग हूँ, मैं अपना मनचाहा वर चुन सकती हूँ। सिर्फ इसका सिर्फ घर नहीं गिराया, इसकी बंदे की दुकान भी गिरा दी है, यानी बिल्कुल फ्लैट कर दिया सब कुछ। ठीक है, तो ये कहाँ का जो है वो इंसाफ है? और आप क्या समझ रहे हैं कि हिंदुत्व बड़ा इंसाफ कर रही है? नहीं कर रही है। नुपुर शर्मा के इशू से पहले की बात है, मई 11 2022 की बात है। ठीक है, ये उससे भी पहले का इंसिडेंट है। नुपुर शर्मा का इंसिडेंट अभी नहीं हुआ था, सही है। अगर दो लोगों ने आपस में मर्जी से शादी कर ली है तो भाई आप उनका घर कैसे गिरा सकते हैं? ठीक है, और ये जाति मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे बच्चे परेशान हैं। हम लोग बट के रह रहे हैं, 2 बच्चे यहाँ तो 1 बच्चा वहाँ, तो बीवी कहीं, हम कहीं। लोगों से पैसा उधार ले लेके हम लोग काम कर रहे हैं। अब दुकान भी उन्होंने तोड़ दिया, मकान भी तोड़ दिया। ये दुकान भी, गरीब की दुकान देखें आप, चादरें लगी हुई थी, पता नहीं क्या कर रहा था इधर। मेरे पंचर की दुकान थी, क्या था, कौन है? गरीब लोग है ना। शादी कर ली तो आप लोगों ने मतलब जो है ना वो तड़ा कर दिया। और यहाँ पे अभी आपको आगे दिखाई कहीं देगा भी गांव के अंदर लोग, विवाद होते थे, लोगों ने यहाँ पे ये देखें, ये लोग बैठ गए थे, बैठ के ये हड़ताल शुरू की हुई थी लोगों ने कि भाई इनको, इनके फरार होने के बाद हिंदू कदामत पसंद जमातों ने, ठीक है, एहतजाज किया और इनका घर तोड़ने का मुतालबा किया। लगा लें आप, ठीक है। और साक्षी के घर वाले कह रहे हैं मकान गिराने में इनका कोई किरदार नहीं। तो जारी बात है कि इतने सारा हिंदू अगर पीछे खड़े हैं तो फिर क्यों खड़े हैं? तो मेन बात यह है कि मैंने आपको बताया ना कि ये दोनों डर्टी प्लेयर्स हैं असल में, लड़ते हैं। अब एक दूसरे को नीचे बॉल से पकड़ लेता ना, वो चीखे मारना शुरू कर देता, फिर दूसरा पकड़ लेता उसको, वो बॉल से, फिर वो चीखे मारने। आज अभी मुसलमानों ने ये सर काटे हैं ना, अभी इसका जवाब आएगा, ठीक है। और ये आप लिख लीजिए, ये कब आएगा इस बात का मैं ये नहीं कह सकता आपको, मगर इसका बहुत शदीद, जो कन्हैया लाल वाला और ये जो आज हमने दूसरा डिस्कस किया है, इन दोनों बातों का जवाब आएगा। जब इन बातों के ऊपर आएगा ना जवाब, तो फिर मुसलमान भी चीखेंगे। और ये याद रखिएगा, गोदी मीडिया आज हिंदुओं के साथ ज्यादती हुई कवर कर रहा है ना, मैं नहीं कह रहा कि गलत कर रहा है, सही कर रहा है, करना चाहिए कवर। कन्हैया लाल की मर्डर पे जितना एहतजाज होना चाहिए जरूर होना चाहिए, दूसरे बंदे के जितना होना चाहिए, जरूर होना चाहिए,
मगर याद रखिएगा जिस दिन मुसलमानों पे हमले होंगे ना, ठीक है, उस दिन कोई भी नहीं बोलेगा। उस दिन सब इस बात को जस्टिफाई करने, जैसे अभी बुलडोजर चलाने को जस्टिफाई इस टाइम हर गोदी मीडिया का हर चैनल इस टाइम बुलडोजर चलाने को जस्टिफाई कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि गोदी मीडिया जो है वो हिंदुत्व के हाथों बिका हुआ है। बस इतनी सी बात है, और क्या है, ठीक है। मगर मुझे यहाँ पे मुसलमान नजर नहीं आ रहे, मुझे इंसान नजर आ रहे हैं। कन्हैया लाल की मैं इसलिए नहीं कर रहा कि कन्हैया लाल हिंदू था, इसलिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहा कि कन्हैया लाल हिंदू था, मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो एक इंसान था, ठीक है। मैं इसलिए उस पर प्रोटेस्ट कर रहा हूं, मैं इसलिए उसकी बात कर रहा हूं कि ये कोई ना समझे कि मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि वो हिंदू था। नहीं, मैं नहीं कर रहा इसलिए बात, और ना मैं इसलिए करता हूं। मैं मशाल खान की बात करता हूं तो इसलिए नहीं करता कि वो एथियस्ट था, मैं इसलिए करता हूं इंसान था, ठीक है। मुझे नहीं पता वो एथियस्ट था या नहीं। मैं शमा और शहजाद की बात करता हूं तो इसलिए नहीं करता कि वो क्रिश्चियन थे, मैं इसलिए करता हूं कि वो इंसान थे, और इसीलिए करूंगा आगे भी। मुसलमानों के हक में भी करूंगा, हिंदुओं के हक में भी करूंगा, सबके हक में करूंगा, हर बंदे के हक में करूंगा, जिसके साथ ज्यादती होगी उसके हक में करूंगा। मगर मेरा मेयार या मेरा स्टैंडर्ड सिर्फ बात करने के लिए, किसी के राइट्स के लिए सिर्फ एक है, बस वो है उसका इंसान होना, तकलीफ होना। मुसलमान भी हो सकते हैं, टेररिज्म भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ओछेत खंडों पे उतर आए और लोगों के घर गिराने शुरू कर दें। लोग दहाइयों से 30-40 साल से जा रहे हैं, आके आप घर गिरा के चले जाएं। गरीब आदमी कैसे पैसे जोड़ जोड़ के अपना घर बनाता है, हमें इस बात का नहीं पता, हम सबको इस बात का बड़े अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। किसी का घर तोड़ देना, और जो घर तोड़ा है ना, इसको बनाने पे दोबारा 20 लाख रुपया कम से कम लगेगा, 2 मंजिला घर बनाने पे। मतलब आप सोचेंगे, आप किसी की पूरी उम्र की कमाई, फिर उसकी दुकान भी तोड़ देंगे, तो ये जस्टिस नहीं है। और ये याद रखिएगा, ये जो घर तोड़े जा रहे हैं ना, ये इंडिया में रहने वाले हिंदू और मुसलमान और सब प्रो हिंदुत्व एंटी हिंदुत्व सब कान बात खोल के सुन लो। ये जो घर तोड़े जा रहे हैं ना, ये आग में मनों के हिसाब से तेल डाला जा रहा है, सिर्फ तेल नहीं डाला जा रहा, मनों के हिसाब से तेल डाला जा रहा है। एहतजाज का जवाब ये नहीं है कि आप घर, इसराइल में वो जो आपका योगी है उससे बड़ा कोई जाहिल ही नहीं है। इसराइलियों ने अगर ये काम शुरू किया कि वो घर तोड़ देते हैं, तो इसराइली जो है ना, वो मेरे ख्याल है 1 मिलियन भी फलस्तीनी नहीं है जिनसे वो डील कर रहे हैं। आप समझ रहे हो कि आप ये वाला पंगा इंडिया में लेंगे और उसके बाद सब कुछ ठीक रहेगा? आई एम सॉरी टू से, ऐसा ठीक नहीं होगा। अगर आप हिंदुत्व से भी ताल्लुक रखते हैं तो इस बात को याद रखें कि अगर आपका कोई घर तोड़ के चला जाए तो आपको उस पर कितना गुस्सा होगा, और फिर उसमें इस्लामी मजहब का तड़का भी डाल दें, आप और चीजों का तड़का डालें, तो आपने चलता फिरता सुइसाइड बॉम्बर कर दिए हैं पैदा। और फिर जब इंडिया में हमले होने शुरू होंगे, फिर आप कहेंगे कि नहीं जी, सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो इस्लाम इसकी वजह। नहीं, इस्लाम नहीं है, हिंदुत्व भी इसकी वजह है, ये याद रखिएगा आप, क्योंकि ये हो रहा है, ये बातें हो रही हैं। अगर आप ये समझते हैं कि घर तोड़ने का कोई रिएक्शन नहीं आएगा, तो यार किसको बेवकूफ बना रहे हो? मेरे ख्याल में अपने दिमाग पे इतना तो समझो ना कि कोई ना कोई तो फिर रिएक्शन आएगा आगे से। जब वो रिएक्शन आएगा, मैं उस रिएक्शन को ठीक नहीं कह रहा, मगर आप भी ये ठीक नहीं कर रहे घर तोड़ के लोगों, क्योंकि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई ये होती है कि वो अपने लिए एक छत बना ले, क्योंकि इसके अलावा दुनिया में कोई दिमाग, कोई हमारी इंडियन और पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी रियासत इंसान को कोई सिक्योरिटी नहीं देती। इंसान अपने लिए घर बना ले कि उसके छत सर छुपाने की जगह हो, बस यही उसको एक सिक्योरिटी होती है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। और जब आप ये काम कर रहे हैं तो इसका रिएक्शन जो आएगा फिर वो अच्छा नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इस बात की। और ये याद रखिएगा, फिर आप लोग तो उस टाइम इस्लाम के डंके की चोट पे बजाओगे, ओ जी मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों ने ये कर दिया, मगर उसकी वजह और भी है, याद रखना ये बात, ठीक है। दीज इंसिडेंट्स रिमाइंड मी ऑफ इंदौरी साहब लाइंस, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सब जलेंगे इस आग में, एग्जैक्टली, ठीक है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ये बात याद रखिएगा। ये मैं आपको सिर्फ ये हिंदू, मुसलमान, एथियस्ट, सिख, क्रिश्चियन किसी के तौर पे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंसान के तौर पे बात कर रहा हूँ। किसी की मेहनत को ऐसे जब आप जाया करेंगे तो आप जहादी बना रहे हैं, और जहादी इंडिया में पैदा होंगे, फिर ब्लेम आप पाकिस्तान को करेंगे या किसी, अभी ये बंदा कैसे पाकिस्तान को ब्लेम करने लग गया, ठीक है यार। अपना घर आप करेक्ट करें ना, तो पाकिस्तान से आने वाला प्रॉब्लम खुद ही छोटा हो जाएगा, अगर आ भी रहा है तो, ठीक है। मैं नहीं कहता पाकिस्तान को दूध का धुला है, इंडिया में दूध का धुला नहीं है, ये भी याद रखें बात, दोनों ही है,
एक जैसे हैं। मैंने आपको बताया ना, डर्टी फाइटर्स हैं दोनों। आज एक ने एक के बाल पकड़े हैं, कल दूसरा पकड़ लेगा, उसके बाद फिर तमाशा शुरू हो जाएगा। ठीक है, यही मसला सारे का सारा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।